नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। आज अपने कार्यक्रम धारचूला का चुनावी माहौल क्या है के अंतर्गत आज हमारे बीच में खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती बेला शर्मा जी। आज उनसे खास बातचीत करेंगे और लंबे समय से जो क्षेत्रीय मतदाता हैं और हमारे दर्शक हैं उनके द्वारा भी ये मांग की जा रही थी कि जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की जाए। आज इसी क्रम में हमारे बीच में बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा जी का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद। आज आपने हमें अपने चुनावी व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना समय दिया है, इसके लिए हम आभार आपका व्यक्त करते हैं। साथ ही आपसे मेरा पहला सवाल है कि बीजेपी ने आपको टिकट दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सीमा के एक अंतिम छोर में खड़ी एक साधारण सी महिला को टिकट दिया, मैं इसलिए आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप पूर्व में नगर पालिका की सभासद भी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया है जी। तो आम नागरिक के तौर पर आपने भी धारचूला नगर की समस्याओं को समझा होगा। तो आप अगर अध्यक्ष बनती हैं नगर पालिका की तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, सिविल लाइन की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे ग्वालगांव वार्ड में तड़कोट, नौगांव और फुलबस्ती, इन सब की बहुत बड़ी समस्या है। इन सब और धारचूला के सातों वार्ड जैसे कि बंगबा खेड़ा और जैसे यहाँ भी आबादी बढ़ने के हिसाब से बार बार सिविल लाइनें चौक हो जाती हैं। इन सारी समस्याओं का निवारण करूंगी। देखिए, जैसे धारचूला में यातायात की बड़ी समस्या है, टैक्सी स्टैंड को लेकर, और जैसे स्कूली बच्चे चलते हैं, आम नागरिक, व्यापारी भाई, इन सभी लोगों को बड़ी दिक्कत है। इसलिए टैक्सी स्टैंड और पार्किंग का होना बहुत आवश्यक है। इसका जल्दी से जल्दी निर्माण करेंगे। वैसे तो धारचूला में रिंग रोड का टेंडर सरकार द्वारा टेंडर लग चुका है और अभी काम शुरू नहीं हुआ है। व्यापारी भाई, अन्य जनता को दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए मैं जल्दी से इस काम को शुरू करने का प्रयास करूंगी। काली नदी के किनारे 90 करोड़ की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर घरदार वार्ड, तहसील वार्ड खतरे में पड़ा हुआ है, जो हर साल स्लाइडिंग होता रहता है। इसमें एक घनी आबादी खतरे में है, इसलिए तकनीकी तरीके से इसमें सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। वार्ड में सुरक्षा दीवार की आवश्यकता है, जिसमें जनता को बहुत खतरा है। बरसातों में आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। बरसात में नालियां जैसे ओवरफ्लो हो जाती हैं, दुकान घरों में पानी घुस जाता है, इसमें आर्थिक तौर पर लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसको तकनीकी तरीके से इन नालियों का भी निर्माण किया जाएगा। वार्ड में जगन्नाथ मंदिर के रास्ते के लिए लोगों ने मुझसे बताया है कि उसकी बड़ी समस्या है, इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। धारचूला में वैसे तो पहले से भी कई स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और कई स्थानों में लगने हैं, जैसे खेड़ा, गलियां, और इन स्थानों पे भी लगना आवश्यक है। जैसे कि कभी कभी बड़ी दिक्कतें आती हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं, इसको जहाँ पे नहीं लगा है इसको भी जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश रहेगी। जैसे ग्वालगांव वार्ड और अन्य स्थानों से भी यह सूचना मिल रहा है कि नाली का पानी घर तक रिसाव कर रहा है, इसलिए इन समस्याओं का भी जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाएगा।
वैसे तो स्वच्छ धारचूला हम सबका सपना रहा है। और जैसे जो दिन में झाड़ू लगता है धारचूला में, इससे धूल उड़ने से आम नागरिक, व्यापारी भाई, स्वयं मैं भी यहीं पे रहती हूँ, हम सबके स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए इस समय का बदलाव कर इसमें विचार किया जाएगा। लालगांव वार्ड में एनएच के द्वारा अभी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। जो पाइपें रिसाव कर रही हैं और अनेक गड्ढे हैं, उन गड्ढों में पानी भर जा रहा है, बच्चे गिर रहे हैं। और जब तक एनएच का काम नहीं चल रहा है तब तक मैं इसमें डामरीकरण करवाने का प्रयास रहेगा। वैसे तो धारचूला के विभिन्न स्थानों में लाइट की व्यवस्था है, परंतु जब मैं प्रसार के लिए निकल रही हूँ तो लोगों का कहना है कि इन स्थानों में लाइट की आवश्यकता है, गलियों में इसको भी इसकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। नेपाल रोड में जो हमारे मित्र राष्ट्र के लोगों का भी काफ़ी आना जाना रहता है और हमारे व्यापारी भाइयों को भी बड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए नेपाल रोड में एक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। धारचूला में व्यापारी भाइयों का काफ़ी लंबे समय से मांग रहा है एक कार्यालय का, जिसको मैं पूरा करूँगी। धारचूला में ऐसे जगह कहीं भी नहीं है कि जैसे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे खेल सकें, व्यायाम कर सकें, टहल सकें, घूम सकें। तो मैं ऐसे पार्क और ऐसी जगह को चिन्हित करूँगी जिसमें पूरी धारचूला के लोग इसका लाभ ले सकें। धारचूला एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है। हॉस्पिटलों में जैसे मरीज आते हैं और डॉक्टरों की कमी है, मरीज आते हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, अल्ट्रासाउंड तो है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए या तो प्राइवेटों में भागना पड़ता है या फिर थोड़ा घर तक जाना पड़ता है या उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूँगी और इसका शीघ्र समाधान करूँगी। धारचूला में पेयजल की समस्या को लेकर सरकार ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि दिया है। जो कुलागाड़ धारचूला में कार्य पूरा होने वाला है और मैं जब प्रसार के लिए निकल रही हूँ तो लोगों का कहना है कि पानी की समस्या इसको शीघ्र पूरा करूँगी। आपने अपनी प्राथमिकताएं बहुत विस्तृत तौर पर बता दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा आपकी बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? संगठन के पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी मिलजुल कर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सारे समुदायों का भी मुझे सहयोग है। और आगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारचूला क्षेत्र के विकास के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में धनराशि दिया था और अनेक कार्य हुए हैं। इसलिए धारचूला में शीघ्र कमल का फूल खिलने वाला है। आपके द्वारा नगर के लिए अपनी प्राथमिकताएं तो बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 5 वर्ष पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष को जनता ने जिताया था, तो आप भी उस समय सभासद थे घड़दार वार्ड से, तो आप क्या उपलब्धि बता सकते हैं कि उस समय बीजेपी के द्वारा क्या काम किया गया कि जिससे आपको जनता दोबारा से वोट दे? देखिए, आपने ये प्रश्न अच्छा किया है और जैसे इससे पूर्व भी कई सालों से हम देख रहे थे धारचूला में आवारा पशु घूमा करते थे। इससे जनता को बहुत परेशानियां होती थी, कभी जनता को मार देते थे। ये तक की नौबत आई कि वो हॉस्पिटलों में हल्द्वानी तक भी गए लोग और इसके लिए गौसदन बनाया गया। धारचूला वालों को बहुत अच्छा लगा और राहत मिली इससे और सीसी कैमरे लगाए गए और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया गया। इससे स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया और धारचूला एक अच्छा सा महसूस कर रहे हैं लोग इसको। ये भी पहली बार ही हुआ। पिछले 5 वर्ष में धारचूला नगर में प्रधानमंत्री आवास के तहत 50 भवन दिए गए हैं
और 150 शौचालय घरों में दिया गया और लाइट का काम भी तेजी से किया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों का कई सालों से मांग रही थी कि एक जन मिलन केंद्र हो, जो पिछले 5 सालों में पूरा किया गया और अंबेडकर पार्क और गांधी चौक का भी सौंदर्यीकरण किया गया। अभी ऐसे अनेक कार्य हैं जो बताने के लिए समय का अभाव है। भी मेरी वार्ता हो चुकी है और आपने अच्छे जवाब दिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस संगठन के द्वारा अपनी बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है, तो इसको आप चुनौती मानती हैं या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ जब आपदा आया ऊपर एलधारा में, तो लोग बहुत परेशान रहे। जैसे नौगांव, फुलबस्ती, मल्ली बाजार, कुटियाल खेड़ा, बहुत लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र बहुत अधिक धनराशि यहाँ धारचूला के लिए दिया, जो आज सुरक्षा दीवार बन रहा है, बनने जा रहा है। तो इससे काफ़ी धारचूला की जनता को बहुत राहत मिली। जैसे नीचे तटबंध, काली नदी के किनारे तटबंध बनाया और जैसे बस स्टेशन बनने जा रहा है और जैसे कि ITI कॉलेज है और ऐसे कई काम हैं। तो इसलिए धारचूला की जनता जानती है कि ये काम आगे भी भाजपा की सरकार करेगी और इसलिए यहाँ पर अध्यक्ष भी भाजपा की सरकार चाह रहे हैं। कांग्रेस तो खाली दावे करती रहती है, तो यहाँ पे फिर से कमल खिलने वाला है। हमारी लंबी वार्ता हुई है। मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि जब आप पिछले 5 वर्ष से सभासद के तौर पे भी नगर पालिका में थी, तो आपका ऐसा विशेष क्या अनुभव रहा जो आप जनता को बता सकती हैं? जैसे मैं अनेक कार्य तो जो भी पिछले 5 वर्ष में रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। और जैसे कि कोरोना काल का 2 वर्ष पूरा कोरोना काल रहा, इसमें भी हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान अध्यक्ष राजेश्वरी देवी जी, उनके नेतृत्व में हमारी टीम ने और हमारे पर्यावरण मित्र भाई लोगों ने बहुत काम किया। मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर हमारे पर्यावरण मित्र भाई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में इतना काम किया, जगह जगह जाकर सैनिटाइजर किया, जो लोग क्वारंटाइन थे उनके पास जाकर सैनिटाइजर किया, स्वच्छता पर ध्यान दिया, धारचूला नगर वासियों की सेवा की, उन्होंने धारचूला नगर वालों की चिंता व्यक्त की। इसलिए मैं हमारी सारी टीम और पर्यावरण मित्रों को विशेषकर इनका आभार व्यक्त करती हूँ और इनको मैं स्वतः प्रणाम करती हूँ। अंत में आप धारचूला की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं धारचूला की सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और अपील से पूर्व एक बात रह गई थी, जो व्यापारी भाइयों का टैक्स कम करने के लिए, उसको मैं कम करूँगी। मैं धारचूला की सम्मानित जनता से अपील करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कई ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं, जो आगे भी जारी रखने के लिए आगामी 23 जनवरी को मतदान के दिन कमल फूल में मोहर लगाकर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप सबको धन्यवाद। आज की हमारे विशेष वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बेला शर्मा जी के द्वारा हमसे अच्छी चर्चा की गई और जनता के लिए उन्होंने हमारे तीखे सवालों का भी जवाब दिया। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा जितने दावे किए गए हैं वो कितने हद तक सफल हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका की अध्यक्ष निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं राजेश्वरी देवी, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया और फिर से जनता का आशीर्वाद मिलने की बात कही है। अब देखना होगा कि 23 जनवरी को जनता किसके सिर में ताज सजाती है।